गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोग चार्ज कैरियर के बारे में पढ़ा था काफ़ी डिटेल्स में, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, चालक का गुण या करेंट इन ए कंडक्टर, चालक में धारा। बहुत सारे प्रॉपर्टी है इसके, प्रत्येक प्रॉपर्टी से ऑब्जेक्टिव आपका निकलेगा और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, क्या आप जानते हैं कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, यह बात हम लोग को पता है। उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कितना मोशन होता है, कितने प्रकार का मोशन होता है, क्या यह जानते हैं आप? तो आंसर है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो 3 प्रकार का मोशन होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं तो 2 प्रकार का मोशन होता है। यानी बहुत सारे और भी फैक्टर्स है, सब कुछ को हम लोग धीरे धीरे 1 बाय 1 समझेंगे। तो हेडिंग लगाइए प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। यह बुक ने इसको लिखा है करेंट इन ए कंडक्टर, हिंदी में चालक के गुण या चालक में धारा। आप लोग को पता है कि जब तक बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे कंडक्टर को तब तक करंट पास नहीं करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि कंडक्टर में क्या होता है सर? कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है किसी भी कंडक्टर में, यह बात तो हम लोग जान रहे हैं। कोई दिक्कत? तो यह बात पहले लिखिए, एक एक करके समझते जाएंगे, लिखते जाएंगे। इन ए कंडक्टर, इन ए कंडक्टर हैज, in a conductor large number of free electrons। चालक में प्रचुर मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छी बात है। फर्स्ट नंबर ये जानते हैं हम लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इफ नो इलेक्ट्रिक फील्ड applied, if no electric field applied, then applied on conductor, then electron has 2 type motion। अगर चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन्स के गति 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला नंबर ऑर्बिटल मोशन, दूसरा नंबर रैंडम मोशन।
रेंडम का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए कोई कंडक्टर है, आपको पता है, ठीक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं, कितना होता है, 1 मीटर क्यूब लोगे ना, यानी 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा एक क्यूब लेंगे कंडक्टर का, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्डर होता है वो 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी लिखा देंगे, इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, इतना इलेक्ट्रॉन्स होता है 1 मीटर क्यूब में, वो भी बताएंगे। तो देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, आपको पता है कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होगा, बोलो, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन सटा नहीं, दूर में रहता है, ठीक है, फ्री है, ये कभी इसका चक्कर लगाया तो कभी इसका भी लगाएगा, जिधर मन तिधर ये कंडक्टर में चलते रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चक्कर लगाते रहता है, केवल फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो नहीं होता है ना, और भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे इस लकड़ी का भी, लकड़ी में भी एटम से मिलकर बना है, इसका भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी, चाहे कंडक्टर रहे, चाहे इंसुलेटर रहे या सेमी कंडक्टर, कोई भी बॉडी है, सभी बॉडी के न्यूक्लियस के अराउंड ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, आपने कल देखा था फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिधर मन तिधर रेंडम मोशन में, रेंडम मोशन समझते हो, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, जिधर मन तिधर नहीं, ऐसे मोशंस को क्या कहते हैं हम लोग, रेंडम मोशन। क्या कहते हैं? रेंडम। जैसे मक्खी देखे हो, गुड़ रख दो, उस जगह क्या करेगा, भन भन भन, या घाव पर बैठने के लिए भन 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 भन। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहीं भागता है कोई मक्खी, लेकिन चलते रहता है इधर उधर इधर उधर इधर उधर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये नहीं कि मक्खी घाव यहाँ है तो चला जाएगा वहाँ, ऐसा नहीं है, उसी जगह इसे से भन भन करते रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी टाइप से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसमें जो रेंडम मोशन होता है वो एकदम भन 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 करते रहता है, कोई दिक्कत? उसी तरह से मोशन है, वैसे जो मक्खी का मोशन है उसको भी रेंडम मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंडम मोशन। रेंडम का मतलब होता है इर्द गिर्द। क्या होता है? इसीलिए अच्छा याद रखो, रेंडम। तो अगर कंडक्टर पर विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन के गति कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ये तो हमेशा सब में होता है। दूसरा, कंडक्टर है तो रेंडम मोशंस में इलेक्ट्रॉन्स घूमेगा, चूंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर यही जो इलेक्ट्रॉन्स था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर जो कर रहा था, नहीं, मक्खी के तरह। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब कोई फील्ड लगा दो, कोई फील्ड लगा दो, ध्यान देना, कोई, अरे मक्खी की तरह जैसे ऐसे 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 कर रहा था ना जी रेंडम मोशन में, अब कोई फील्ड लगा दो, क्षेत्र लगा दो, हवा मार दो फूंक, तो क्या होगा? सब भन भनाते हुए, यानी एक तो ये वाला मोशन जो है ऑर्बिटल घूमने वाला, ये तो घूमते रहता है हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ऐसे ऐसे तो घूमेगा ही, ऐसे ऐसे तो घूमेगा ही, ऐसे ऐसे करते करते आगे पीछे भी करते रहेगा और आगे भी बढ़ेगा अगर फील्ड लगा देंगे तो। नहीं, एक तो ऑर्बिटल वाला, एक तो ऑर्बिटल वाला अटल स्थिति है, वो सब रहे, इंसुलेटर क्यों नहीं रहे। दूसरी बात, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मक्खी के तरह रेंडम मोशंस में कंडक्टर में रहता है। ये भी जाने, जब अगर फील्ड लगा देंगे, मक्खी को मानो फूंक मार रहे हैं, सब मक्खी भनभनाते हुए, यानी रेंडम मोशन करते हुए धीरे 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 आगे शिफ्ट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो जो शिफ्ट करेगा उसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम है उसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। शिफ्ट जो करेगा उसके वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे और उसके मोशंस को ड्रिफ्ट मोशंस। कोई दिक्कत? यानी किसी कंडक्टर पर जब करंट पास करने लगता है,
किसी कंडक्टर पर जब करंट पास करने लगता है, अर्थात उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी करंट पास होगा। तो उसके इलेक्ट्रॉन्स के पास 3 तरह का मोशन होता है। कितने तरह का होता है? 3 तरह के मोशन होता है। एक ऑर्बिटल मोशन, समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा मक्खी वाला वो रैंडम मोशन, तीसरा धीरे धीरे शिफ्ट करेगा, ड्रिफ्ट करेगा, ड्रिफ्ट मोशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लिखेंगे, सारा ऑब्जेक्टिव्स आता है, ठीक है, प्रत्येक पॉइंट से, और ये चीजें को आसान भी बनाएगा। 3rd नंबर, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड देन, अप्लाइड कहाँ पे? ऑन कंडक्टर, देन electron has 3 types of motion. Electron has types of motion. हिंदी में लिखेंगे, अगर चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन के 3 गति होते हैं। कितना होते हैं? 3 गति होते हैं। चलिए देखिए, पहला नंबर, ऑर्बिटल। यानी पूछ देगा कोई, करंट जब पास करता है कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन के पास कितने प्रकार का मोशन होता है? तो आंसर क्या है? 3 प्रकार के मोशन होता है। पहला ऑर्बिटल मोशन, कक्षीय गति। दूसरा जो है, दूसरा कौन सा? रैंडम मोशन। कौन सा? रैंडम मोशन, मतलब वो जो मक्खी भन भन करता है, रैंडम गति। और तीसरा आपका है ड्रिफ्ट मोशन। तीसरा क्या है? ड्रिफ्ट मोशन, मतलब होता है अनुगमन गति। और भी नाम है इसका, अफवाह गति, संवाहन गति। कोई दिक्कत? अब बताइए, कोई न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाता है। कोई इलेक्ट्रॉन्स है, उसके चारों, कोई न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाता है। एटम से तो बना ही है ना कंडक्टर। तो ये क्या है? कौन सा मोशन है ये? कौन सा मोशन है ये? ऑर्बिटल मोशन। कौन सा है? और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कभी इधर, कभी इस एटम के चक्कर लगा दिया एक आध बार, फिर भाग गया, नहीं, फिर अगले एटम का कभी चक्कर लगाया, कभी भाग गया। नहीं समझे? जिधर मन तिधर, जिधर मन, जैसे मक्खी चलता है, किधर जाएगा नहीं जाएगा, एक दूसरे से टकरा के, नहीं समझे, उसी तरह से चलेगा। बढ़िया समझो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। तो ये वाला जो मोशन है वो मोशन कौन सा मोशन हो गया? रैंडम। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो जो सब इधर उधर कर रहा था अब धीरे धीरे आगे भी बढ़ने लगेगा। वो वाला जो मोशन है, वो वाला मोशन कौन सा है?
ड्रिफ्ट मोशन। कौन सा है? अच्छा बताइए, तो ये मोशन का क्या कारण है? केमिस्ट्री में पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि न्यूक्लियस है, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है बोलो? चक्कर लगाता है। क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स? बताइए क्या कारण है, किसके कारण से ये ऑर्बिटल मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स के पास? जोर से बोलो, हैं? जोर से बोलो नहीं यार। अब यही केमिस्ट्री पढ़ता है। ध्यान से देखिए किसके कारण, ये प्लस और ये क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। प्लस और माइनस के बीच फोर्स लगेगा, कूलम्ब फोर्स जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जिसको कहते हैं, नहीं बोलो, या इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं। वो फोर्स लगता है किधर? सेंटर की ओर। किधर लगता है? जब कभी किसी बॉडी में सेंटर की ओर फोर्स लगेगा तो कौन सा मोशन होगा? सर्कुलर या ऑर्बिटल। ये जो सर्कुलर पाथ है ये इस इलेक्ट्रॉन इसी में घूमता है, यानी इसका यही घर है, इसीलिए इसको कहता है कक्षीय गति। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल मोशन। यानी ऑर्बिटल मोशंस का क्या कारण है? आंसर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज द कॉज ऑफ ऑर्बिटल मोशन। कोई दिक्कत? अब ऑर्बिटल मोशन है, अच्छी बात है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं? वो छटर पटर क्यों करता है? वो जो मक्खी की तरह भन भन करता है, वो थर्मल एनर्जी के कारण। किसके कारण से? अगर टेम्परेचर ज्यादा दोगे तो और ज्यादा छटर पटर करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर टेम्परेचर कम कर दोगे, यानी हीट एनर्जी वो उसको कम दे दोगे, ठंडा कर दोगे, तो ज्यादा छटपट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो ये वाला जो मोशन है किसके कारण से है? थर्मल एनर्जी के कारण होता है। और ड्रिफ्ट जो किया, फील्ड जो लगाए, यानी धीरे धीरे जो भागने लगा, यानी फूक मारे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए। क्या लगाए? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भनभनाते हुए मक्खी, मतलब रैंडम मोशन में चलते हुए इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आगे शिफ्ट करता है। नहीं, वो किसके कारण से? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। यानी हमें समझ में आ गया इसका कारण क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इसका कारण क्या है? थर्मल एनर्जी। क्या कारण है? थर्मल एनर्जी। नहीं, और इसका कारण क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कारण भी हम लोग देख लेते हैं। कितना नंबर आ गया रे? ये तीसरा नहीं है, यहां से 3 नंबर है, चौथा होगा। ये वाला चौथा नहीं समझ लेना। मानो इसको ए कर दिए, इसको क्या कर दिए? बी, और ये क्या कर दिए? सी। अब हम लोग चौथा पर चलते हैं। हम लोग लिखेंगे द काउज ऑफ ऑर्बिटल मोशन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका नाम इलेक्ट्रिक फोर्स भी है और इसका नाम कूलम्ब फोर्स भी कह देते हैं हम लोग। कक्षीय गति विद्युत या स्थिर विद्युत, जो लिखो, स्थिर विद्युत बल के कारण होते हैं। कोई दिक्कत? दूसरा वाला जो मोशन है अब रैंडम मोशन, द काउज ऑफ रैंडम मोशन, द काउज ऑफ रैंडम मोशन इज, द काउज ऑफ रैंडम मोशन इज, क्या कारण है रैंडम मोशन का? थर्मल एनर्जी। क्या? थर्मल एनर्जी। यानी क्या? ब्रैकेट में दे सकते हैं टेम्परेचर, यानी ताप बढ़ाएंगे मतलब थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगा।
यानी हम लोग हिंदी में इसको लिखेंगे रैंडम गति, गति का रैंडम गति तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा कैसे देते हैं? तापीय ऊर्जा ताप से के कारण किस पर होता है? केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन, रैंडम गति तापीय ऊर्जा के कारण को प्राप्त होता है। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रैंडम मोशन और बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो रैंडम मोशन और कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, जो है आपका ड्रिफ्ट। ये किसके कारण होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। लिखेंगे द काउज ऑफ ड्रिफ्ट मोशन इज, द काउज ऑफ ड्रिफ्ट मोशन इज, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र ही अनुगमन गति का कारण है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। 7वां नंबर, ये भी भूल गए थे तो लिखा ही देते हैं कि कोई कंडक्टर में कितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है पर यूनिट वॉल्यूम में? 10 पर पावर 28 ऑर्डर का। नहीं तो लिख सकते हैं इन कंडक्टर, इन कंडक्टर देयर इज 10 ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज 10 पर पावर 28, 10 पर पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इतना इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। यानी अगर कोई घन है, क्यूब है, कोई क्यूब है, इसकी लंबाई भी 1 मीटर हो, चौड़ाई भी 1 मीटर हो, नहीं चौड़ाई ये वाला हुआ, लंबाई भी कितना हो? 1 मीटर, कितना? 1 मीटर। ऊंचाई भी, ये ऊंचाई भी जो है ये 1 मीटर हो, और ये जो चौड़ाई है ये भी अगर 1 मीटर हो, ठीक है। कोई कंडक्टर ले लो, जैसे कॉपर है, कॉपर का 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर ऊंचा। कोई गुटका ले लो, उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्डर होगा 10 पर पावर 28, जो बहुत है, कई एक महासंख हो जाएंगे। नहीं, यानी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स 1-2 ठो नहीं होता है, बहुत तादाद में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। कोई दिक्कत? 10 पर पावर इतना, कोई दिक्कत? यानी कह सकते हम लोग चालक में मुक्त, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की कोटि 10 पर पावर 28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। कोई कोई बुक 10 पर पावर 29 भी लिखता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई बुक 10 पर पावर 28 लिखता है, कोई 10 पर पावर 29। एग्जाम में जब पूछेगा तुमको तो फंसाने के लिए नहीं पूछेगा, ज़्यादा डिफरेंस देके ऑप्शंस देगा तुम्हें।
तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्डर यानी कोटि इतना होते हैं, यह होता है। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित करते हैं हम लोग? n द्वारा सूचित करते हैं। यानी अगर कंडक्टर है इसका मतलब n का जो मान है वो कितना होगा? 10⁻20 नहीं 8 ऑर्डर का इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, या 29 भी होता है कहीं कहीं पर। इस तरह से हम लोगों ने ये सीखा 7 नंबर। ऊपर मिटाता हूं। सात हो गया। उसके बाद 8। तो क्या क्या सीखे हम लोग? तो 1 मिनट 1 सेकंड में कर लेते हैं। कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए तो कितने प्रकार का मोशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन को? 3 मोशन हो जाता है। एक ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाता है, दूसरा बोलो थर्मल वेलोसिटी, और तीसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, रैंडम वेलोसिटी का कारण थर्मल एनर्जी, कोई दिक्कत, और जो ड्रिफ्ट करता है उसका कारण क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब कोई कंडक्टर है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए, तो क्या हो सकता है? एक तो ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी ऑर्बिटल मोशन, दूसरा रैंडम। बोलो, ऑर्बिटल में तो एक ही जगह रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब रैंडम जो होगा, अब क्या होगा? रैंडम, नहीं समझे? रैंडम में मोशन मूव कर जाएगा, तो मूव करता है तो करंट बन जाता है। क्या बन जाता है? करंट। सपोज दैट एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये किधर करेगा? ये बहुत सारे पॉजिटिव आयंस हैं इसमें, यहां से चलता है बड़ा स्पीड से, यहां कोई दिक्कत, टकरा गया, यहां आके क्या हो गया? टकराया। फिर यह टकरा के इधर लौट जाता है, फिर यह टकरा कर इधर चला जाता है, नहीं, फिर यह टकरा कर इधर आ जाता है, फिर टकरा के इधर गया, फिर इधर आया। यानी ओवरऑल देखा जाए तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो है जहां चला था वहीं आ जाता है। नेट चार्ज फ्लो नहीं करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड मक्खी भन 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 उसी जगह करते रहेगा, एक तो इधर गया दूसरा फिर आ जाएगा, एक दूसरे से लड़ते रहेगा, नहीं समझे? कॉलिजन होते रहेगा, लेकिन नेट नहीं चार्ज फ्लो करता है। समझ में आ गया कि नेट चार्ज फ्लो नहीं करता है, तो नेट करंट भी फ्लो नहीं होगा जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे। तो यह बात को लिखना बहुत जरूरी है। If electron has only random motion, then net charge और net current does not flow. अगर इलेक्ट्रॉन के पास रैंडम
गति है तो नेट आवेश या नेट धारा पास नहीं करता है। रैंडम मोशन अगर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए नहीं है, यानी केवल रैंडम मोशन है, यानी मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाए हैं, नहीं। तो समझ में आ गया। यहां पर लिख सकते हैं फ्लो ऑफ नेट चार्ज का फ्लो क्या होगा, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं। और कहेंगे नेट करंट भी क्या है, 0, यानी अभी केवल रैंडम मोशन है, यानी अभी बैटरी को कनेक्ट नहीं किए, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे। आठवां के बाद 9वां, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड देन, इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई कर देंगे देन नेट चार्ज और नेट करंट फॉलो, नहीं, जब चालक पर अप्लाइड ऑन कंडक्टर कर दो, कंडक्टर, जब चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो नेट आवेश या नेट धारा पास होती है। यानी हमने सीख लिया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हम लोग नहीं करेंगे तब नेट करंट या नेट चार्ज पास नहीं करेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तब नेट करंट या नेट चार्ज फ्लो करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। अब देखिए, थर्मल एनर्जी के कारण ही इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशंस करता है। थर्मल एनर्जी के कारण ही इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करता है, तो उसकी वेलोसिटी जो है, उस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं रैंडम वेलोसिटी। क्या कहते हैं उसको? रैंडम वेलोसिटी। तो पूछेंगे रैंडम वेलोसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है, बताइए। थर्मल एनर्जी के कारण। किसके कारण? तो अगले पॉइंट में लिखेंगे द velocity या एवरेज वेलोसिटी ऑफ
फ्री इलेक्ट्रॉन, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ड्यू टू थर्मल एनर्जी इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी ऑफ या थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? यानी चालक में, किसमें? चालक में तापीय ऊर्जा के कारण, तापीय ऊर्जा के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग, कौन सा वेग? औसत वेग को इलेक्ट्रॉन के तापीय वेग यानी थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। समझ में आ रहा है? थर्मल एनर्जी जो देते हैं कंडक्टर में, तो इलेक्ट्रॉन छटर पटर करेगा, जिधर मन तिधर, जिधर मन तिधर। देखिए किस तरह से चलता है। एक आयंस यहाँ है या इस तरह से है, बहुत सारा होगा। यहाँ से चला इलेक्ट्रॉन खपा, देखो यहाँ से चला बड़ा स्पीड से। ये जो थर्मल वेलोसिटी का ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ थर्मल वेलोसिटी, ये लगभग 10⁴ मीटर पर सेकेंड टू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। बहुत ज़्यादा है। 10⁴ का मतलब 2, 3, 4 इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000 मीटर पर सेकेंड। कितना? कितना? अगर तुम मोटरसाइकिल चलाते हो 90 किलोमीटर पर आवर से, बहुत स्पीड है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा स्पीड है। फील करवाता हूँ, मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। 90 को कर देंगे 5/18 से गुना, 18 पंचे, यानी इसका मतलब है 25 मीटर पर, यानी 90 किलोमीटर पर आवर कहें या 25 मीटर पर सेकेंड कहें, बोथ आर सेम। ठीक है? 90 किलोमीटर पर आवर या 25 मीटर पर सेकेंड, बोथ आर सेम। यहाँ 1000 मीटर पर सेकेंड से लेकर 10,000 मीटर पर सेकेंड से लेकर लाख मीटर पर सेकेंड तक होता है वो थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स का। नहीं, यानी यह बड़ा तेजी से स्टार्ट करता है, जैसे मक्खी वन तेजी से क्या दूसरे में जाके टकरा गया। अब टकराया तो फिर भागेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये इधर भी भाग सकता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो मक्खी टकराते पकड़ाते भी आगे ही जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब जिधर मन तिधर, जिधर जगह मिलेगा, जिधर जगह मिलेगा उधर जिग जैग मोशन में चलते रहेगा। तो ये जो वेलोसिटी है थर्मल वेलोसिटी, ये बहुत ज़्यादा है। ये वेलोसिटी, इस वेलोसिटी के कारण करंट फ्लो होता है, तो आंसर है नहीं। इस वेलोसिटी के कारण करंट फ्लो नहीं होता है। यानी मक्खी जो भन कर रहा है रैंडम मोशन में, उसके कारण करंट फ्लो नहीं होता है। जब फील्ड लगाए भनाते हुए जो आगे धीरे धीरे शिफ्ट करता है, उसके कारण करंट फ्लो होता है। और वो जो आगे धीरे धीरे शिफ्ट करता है, उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? और उसके मोशंस को ड्रिफ्ट मोशन कहते हैं। उसकी वेलोसिटी इतना नहीं है, ये थर्मल वेलोसिटी है। क्या है ये? थर्मल वेलोसिटी है। तो कहिएगा सर एवरेज क्यों लिए? एवरेज नहीं लिखे हैं। चालक में तापीय ऊर्जा के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन का, लिखे तो है, औसत वेग को
इलेक्ट्रॉन के तापीय वेग कहते हैं। देखो यहां 0 से स्टार्ट किया, बहुत तेजी से पकड़ा, फिर 0 हो गया, फिर कहीं ज्यादा जगह मिल गया, ज्यादा स्पीड पकड़ लिया, कहीं तुरंत टकरा गया, ज्यादा स्पीड पकड़ नहीं पाया। जैसे तुम गाड़ी चलाते हो, स्टार्ट करते देते स्पीड पकड़वाते हैं, कोई आ गया रोके, बोलो घटेगा, फिर कभी ज्यादा कभी कम, जैसा सिचुएशंस होगा इधर उधर टकराते हुए आगे बढ़ोगे। तो कौन सा वेलोसिटी बताओगे, ना ज्यादा ना कम, तो एवरेज बताना पड़ेगा कि नहीं, वही वाला एवरेज लेते हैं, ना सबसे ज्यादा ना सबसे कम, एक औसत नहीं। वही बात है कि चालक में तापीय ऊर्जा के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग को इलेक्ट्रॉन के तापीय वेग कहते हैं। अब समझ में आ गया। अब इसका जो ऑर्डर है थर्मल वेलोसिटी का, याद रखने वाली बात है, 10⁴ मीटर पर सेकेंड टू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? यानी इसको यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा, सॉरी समय नहीं, तो कहने का मेरा मतलब इसके जो यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है, ये जो वेलोसिटी है, इससे करंट बनने वाला नहीं है ये वेलोसिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस वेलोसिटी को हम लोग थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा बताइए, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में समय भी लगता होगा, बोलो बोलो, टक्कर लगाता है ना? कैसा टक्कर है? इलास्टिक कॉलिजन है या इन इलास्टिक? जैसे कोई गेंद है, कोई गेंद है, उस दीवार पर पटकते हैं, पटक दिए, वो वहां से लौट गया, वो वहां से लौट जाता है, वह जो कॉलिजन हुआ, कॉलिजन मतलब टक्कर, टक्कर हुआ दीवार और बॉल के बीच, वह इन इलास्टिक कॉलिजन है। क्या है? लेकिन एक मिट्टी ले लिए, गीला मिट्टी, क्या ले लिए? गोबर मारता है ना दीवार में, गोबर है, टक्कर में देता है, तो वो क्या कर जाता है, वहाँ चिपक जाता है। वो वाला जो कॉलिजन है, उस कॉलिजन को कहते हैं इलास्टिक कॉलिजन। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का टक्कर होता है ना जी, टक्कर होता है, क्या इलेक्ट्रॉन इसी में घुस जाता है, बॉल की तरह उछलता है। इसका मतलब कैसा टक्कर है ये? इन इलास्टिक टक्कर है, मतलब अप्रत्यास्थ टक्कर है। कैसा है? अप्रत्यास्थ टक्कर। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो टक्कर लगाता है, ये कैसा टक्कर होता है? इन इलास्टिक कॉलिजन। कैसा? इन इलास्टिक कॉलिजन। जैसे गोबर दीवार में धाए धाए लोग मारता है और उसमें चिपकते जाता है, लेकिन गेंद को मारेगा तो गेंद उछल जाएगा। गेंद जो उछल गया मतलब इलास्टिक कॉलिजन, नहीं उछला मतलब इन इलास्टिक कॉलिजन। सॉरी, गेंद अगर उछल गया तो इलास्टिक कॉलिजन नहीं, इन इलास्टिक कॉलिजन हो गया। ठीक है, उल्टा हो रहा था। गेंद जब उछल गया तो इन इलास्टिक कॉलिजन, अगर चिपक के रह गया जो, वो इलास्टिक कॉलिजन। प्रत्यास्थ एंड अप्रत्यास्थ। इलास्टिक मतलब प्रत्यास्थ, इन इलास्टिक मतलब अप्रत्यास्थ। अच्छी बात है। एक 11 नंबर क्या लिखना है हम लोग को? इन रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कॉलिजन इज एन इन इलास्टिक। ओके, यानी हम लोग कह सकते हैं चालक में, ये बार बार लिखना चाहिए, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हेडिंग चालक है, चालक के बारे में लिख रहे हैं। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन का
टक्कर कैसा टक्कर होता है बोलो? अप्रत्यास्थ होती है। कैसा होती है? अप्रत्यास्थ टक्कर होती है, चिपकता नहीं है, बाउंस कर जाता है, कोई दिक्कत? और जो एक से जो दूसरे में टकराता है, एक से जो दूसरे में टकराता है तो समय भी लगता होगा बोलो। उस टाइम कभी कभी नजदीक है तो जल्दी टक्कर मार दिया, कभी थोड़ा दूर में है तो थोड़ा ज्यादा देर तक लगा, तो ना ज्यादा ना कम, एक एवरेज। वो जो एवरेज टाइम होगा टक्कर का, उस टाइम में क्या करता है, एक बार टकरा के जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन शांत होकर जाएगा, फिर टकराएगा, फिर चलना चलेगा तो उस समय शांत होगा ना। यानी एक से गया और दूसरे में टकराया, दोनों के बीच का टाइम जो है कॉलिजन का एवरेज टाइम जो है, कभी ज़्यादा समय के बाद टकराएगा, कभी कम समय के बाद टकराएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए एवरेज जो टाइम है उस टाइम को हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं? विश्रांति काल। मतलब इलेक्ट्रॉन उस समय शांत रहता है, कोई दिक्कत? एक बार टकरा गया, अब जा रहा है, फिर टकराएगा। जब तक टकराया नहीं था उस समय शांत था ना, बोलो जल्दी से। इसीलिए उस टाइम को क्या कहा? विश्रांति काल। यानी दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच, दो सक्सेसिव कॉलिजन होने के लिए जो एवरेज टाइम लगता है, उसी टाइम को हम लोग क्या कहेंगे? जैसे एक यहाँ पर है प्लस, दूसरा यहाँ है, इलेक्ट्रॉन से यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पहुँचा, समय लगा होगा ना, समय लगा होगा। अब दूर में है दूसरा, हो सकता है यहाँ ज़्यादा समय लगा, यहाँ से टक्कर लगने कम, ना ज़्यादा वाला ना कम वाला, एक एवरेज कि प्रत्येक टक्कर में कितना टाइम लग रहा है, वो जो एवरेज टाइम है टक्कर का, उसको कहते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। क्या कहते हैं? टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। क्लास है क्या है? कौन सा? मैथ? जाइए, वो समझ गए ना, वही चीज़ केवल लिखेंगे। खोल लीजिएगा यूट्यूब, लास्ट वाला देख लीजिएगा। 11:1:12 लिखिए, द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू लगातार के लिए क्या लिखते रहे? खाली इंग्लिश मीडियम, ठीक है? क्या कंटिन्यू करता है? चलो देखो, कॉन्सेक्स भूल रहे हैं हम, छोड़ो, लिख लेना तुम लोग, या कल लिखा देंगे, या कभी याद आ जाएगा, या पिछला वाला वीडियो, पिछले वाला बैच में हम पढ़ाए होंगे, याद हो जाएगा। ध्यान दो, हैं? कहो नहीं, कंटिन्यू मतलब लगातार अलग चीज होता है ना। जैसे दो लगातार टक्कर, नहीं, एक मॉलिक्यूल्स यहाँ है, दूसरा वो है, नहीं, तो ये मार रहा है वहां पर। एक अच्छा वर्ड देंगे, दैट एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू लगातार कॉलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। इसको टॉ से दिखाते हैं। दो लगातार टक्करों के बीच
के लिए औसत समय अंतराल को विश्रांति काल कहते हैं। ठीक है, दो लगातार टक्करों के लिए औसत समय अंतराल को विश्रांति काल कहते हैं। कोई दिक्कत? टक्कर मारा, वेलोसिटी को क्या कहे? थर्मल वेलोसिटी। समय जो लगा क्या कहे? रिलैक्सेशन टाइम। रास्ता भी है ना, दूरी भी तय किया। दिमाग नहीं चलाओगे तो कैसे होगा? सर प्रश्न उठता है, सर दिमाग कैसे चलाएं? ध्यान से देखिए सर, एक के सब्जेक्ट में चलाने से नहीं होगा, सब सब्जेक्ट में चलाओ। बढ़िया बढ़िया मास्टर के पास पढ़ो, सब बढ़िया होता है। हम किसी को बुराई नहीं करेंगे। चलो देखो, लेकिन खोजो तुम अच्छे से अपने दिमाग से। ध्यान से देखो, यहां से एक टक्कर मारने में, यानी इसका जो वेलोसिटी था, इसको क्या कहते हम लोग? थर्मल वेलोसिटी। क्या कहते? अब जो ये टकराया, इसमें जो एवरेज टाइम लगा, हर जगह का टक्कर देखे और एक एवरेज टाइम लिए। वो जो एवरेज टाइम है वो टाइम क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। अब ये जो डिस्टेंस है ये, इसको कहते हैं एवरेज मीन पाथ। क्या कहते हैं? एवरेज मीन पाथ। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे 13 द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कवर बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स द एवरेज डिस्टेंस कवर बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स between two successive collision। ठीक है, सीक्वेंस बिटवीन टू लगातार कॉलिजन इज कॉल्ड AVRAG, एवरेज मीन पाथ। चालक में, यानी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन को दो लगातार टक्कर के बीच चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन दो लगातार टक्कर के बाद जो दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं? औसत, मध्य, औसत हो गया एवरेज, औसत भी कह सकते हैं या एवरेज और मीन पाथ, औसत पाथ कहते। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? सारा चीज हम लोग धीरे धीरे समझ गए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके।
बाय बाय बाय।